पानी ले लो भैया, पानी जी ले ले। ब्राह्मण देवता कहने का चढ़ाए हम कहते ओम यदम भगे प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुण सर्वगणगुण स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य वैशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्माश्रिदत्ते पहली आरती तोहार हो गौरा के ललन पहली आरती तोहार गौरा के ललन गौरा के ललन वनीत सेठ के सजन गौरा के ललन वनीत सेठ के सजन पहली आरती तोहार गौरा के ललन
वसन्तं भजयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं कोटिमकमनिष्ठं पदात्मजं वानरदूतमौख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकजातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्नं श्वय्यात्माभिवन्नम् आरत्य ग्रहणान्ते अत्र प्रख्यालस्ते पुष्पाक्षतान् न्यादाय मन्त्रफुत्पाञ्जलिम् सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और ये सुंदर कथा भागवत रस गिरीश के नाम के चैनल पर ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि वसमान्यासन्नते हराकं महिमाना सचन्दत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर बोलिए राधा वल्लभ सरकार की मोर मुकुट मुरली वाले की वृंदावन बिहारी लाल की राम रसिया हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की गुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी स्थानीय देवी देवताओं की ओम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। ये सुंदर कथा भागवत रस गिरीश नाम के चैनल पर लाइव प्रसारित हो रही है। चैनल पे कथा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को सुने, जीवन में पूर्ण लाभ अर्जित करें। श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कथा को प्रवाहित करें। एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोलिए व्यास जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। हल्का सा इको डाला, हल्का सा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृपं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरिशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं विहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ब्रजे वसंतं घृत दुग्ध चौरम गोपांगनानां दुकूल चौरम अनेक सन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यं शिरसा नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कल्याणमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरुदित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज यहाँ तिवारी जी के यहाँ होने चल रहा है। तो प्यारे भागवती गंगा सबको सुलभ नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें धन प्रधान है ना तो इसमें बल प्रधान है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही भागवत जी के रूप में प्रकट होता है। अब कोई भी शुभ कार्य करने आप चलिए तो बहुत सी बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। इसका कारण क्या है कि शुद्ध तारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सो। तो प्यारे ये सबको सुलभ नहीं होता है। तो प्यारे जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्यांतर के युग युगांतर के जब भाग्योदय होते हैं तो भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिलता है। कहा महाराज इस कलयुग में चारों तरफ हर जगह भागवत जी कथा हो रही है, तो क्या सबके पुण्योदय हो गए? कहा महाराज सब कथोई कहाँ सुन पाते हैं, केवल नृत्य गीत संगीत में भगवान की भक्ति बह जा रही है केवल महाराज, जबकि भागवत जी वैराग्य के विषय है। जब 17 पुराणों से व्यास जी महाराज को संतोष नहीं हुआ तब भागवत जी की रचना किया। ये समाधि अवस्था में लिखी गई वैराग्य का विषय है। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं महाराज ऐसा भजन हो जिसमें ठुमका जरूर लगे, अनुराग हो। प्यारे अनुराग का विषय नहीं। 17 पुराण साधन ग्रंथ हैं लेकिन भागवत जी साध्य ग्रंथ है। जैसे आप मंदिर बनवाते हैं, मंदिर की मूर्ति बनवाते हैं
पाषाण की या जिस भी धातु की। तो मंदिर बनाने वाला राजगीर है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार है, और उसमें प्राण छोड़ने वाले ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। अब आपको विश्वास हो गया कि इसमें भगवान है, तो ये मान करके पूजन करते हैं, तो लाभ भी मिलता है। तो प्यारे इस भागवत रूपी मूर्ति को व्यास जी ने बनाया है, और उद्धव जी के निवेदन पर भगवान ने स्वयं इसकी प्रतिष्ठा किया है। जब जाने लगे, उद्धव जी ने निवेदन किया, महाराज आपके अतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। तो भगवान ने स्वयं अपने तेज को ला करके भागवत जी में समाहित कर दिए। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये भगवान का वांगमय विग्रह है। तो प्यारे जैसा कि नियम है कि भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है, उसके पूर्व महात्मा का वर्णन आता है। तो प्रश्न उठता है, महाराज महात्मा है क्या? तो भागवत जी की कथा को सुनने का पात्र कौन है, उसका नियम क्या है, कैसे सुना जाता है, इसका जिसमें विशद विवेचन हो वही भागवत महात्मा है। क्योंकि प्यारे अगर पात्र बढ़िया नहीं रहा तो कथा असर नहीं करेगी। क्योंकि सब जानते हैं कि गाय का दूध अमृत के समान है, और लेकिन खट्टे बर्तन में रख दिया तो फट जाएगा। तो प्यारे बिना पात्र बढ़िया बने कथा असर करने वाली नहीं है। तो सबसे पहले व्यास जी ने 6 अध्याय पद्म पुराण से लेकर के उसके सार तत्व को खींच करके भागवत जी के महात्म की रचना किया। अब सोचिए, पद्म पुराण में 55,000 मंत्र हैं और भागवत जी में केवल 18,000 मंत्र हैं। तो 55,000 मंत्रों वाली संहिता 18,000 मंत्रों वाली संहिता की भूल भूल प्रशंसा कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि केवल 6 अध्याय ही क्यों लिए? लेना था तो 7 ले या 5 ही लेते। तो प्यारे मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार। तो एक एक अध्याय की कथा श्रवण करने के द्वारा जब आपके 6 दुर्गुण निकल जाएंगे, तो जो भगवान का वांगमय विग्रह है, ना ये किताब है ना पोथी है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, तो भगवान का साक्षात दर्शन होगा। और दूसरा कारण, तो प्यारे भगवान के अंदर भी 6 गुण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भक्ति रणा। ये 6 गुण भगवान के अंदर है, और इन 6 अध्याय की कथा को श्रवण करने के द्वारा जब एक एक गुण आपके अंदर आ जाएगा तो साक्षात भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि भगवान ने पहले स्पष्ट कर दिया है मुझको क्या चाहिए। कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोहि कपट चले शीघ्र न भावा, मोहि कपट चले शीघ्र न भावा। तो प्यारे भगवान स्पष्ट करते हैं कि मुझको केवल प्रेम चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए। और दूसरा कारण, प्यारे भगवान की शरणागति 6 प्रकार की होती है। खंड विधा शरणागति। राजा दशरथ ने जब प्राणों का परित्याग किया तो भगवान का नाम केवल 6 बार लिया कि राम राम कही राम कहे, और राम राम कहे राम, केवल 6 बार, क्योंकि 6 प्रकार की शरणागति मुझको प्राप्त हो जाए। इसलिए व्यास जी ने पद्म पुराण के 6 अध्यायों के सार तत्व को खींच करके भागवत जी में महात्म की रचना किया। और भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे होगी? क्योंकि हमारे बीच में कोई कितना भी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आ जाए,
लेकिन जब तक उससे हमारा परिचय नहीं होगा, हम उसके विषय में जानेंगे नहीं, तब तक सम्मान नहीं करेंगे, स्वाभाविक है। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान के स्वभाव का ज्ञान होगा, भगवान के प्रभाव का ज्ञान होगा, तब भगवान में श्रद्धा होगी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? व्यास जी क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण, अगर केवल भगवान का ध्यान करते हो तो ये पूजा अधूरी है। श्री अर्थात लक्ष्मी, क्योंकि बिना शक्ति के भगवान अधूरे हैं। शिव में अगर वही मात्रा हटा दो तो 100 हो गया, बेकार हो गया। तो वही शक्ति ही सब कुछ है। पहले सीता तो राम, पहले राधे तो श्याम। तो इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भगवान का स्वरूप कैसा है? अह सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, वही मेरे प्रभु का स्वरूप है। दूसरा चित्त माने प्रकाश, जिसको किसी से प्यारे प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य में प्रकाश है तो उसी की कृपा से है, अगर चंद्रमा में शीतलता है तो उसी की कृपा से है। प्रकाश स्वरूप। और तीसरा है आनंद। आनंद मेरे गोविंद का अपना स्वरूप है। क्योंकि प्यारे जब नंद जी के यहां भगवान का प्राकट्य हुआ तो सबने यही कहा कि नंद घर आनंद भई, किसी ने नहीं कहा बेटा हुआ। तो प्यारे आनंद भगवान का अपना स्वरूप है। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया, सच्चिदानंद रूपाय। और स्वभाव कितना है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु माने कारण, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और थोड़ा सा अगर मुस्कुरा दिए तो पालन हो जाता है। अगर प्यारे थोड़ी सी भ्रुकुटी को टेढ़ी कर दिए तो पूरा संसार काल के गाल में समा जाता है। ऐसा जिसका स्वभाव हो। और प्रभाव कितना है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, चाहे अधिदैविक हो, चाहे आधिभौतिक हो या आध्यात्मिक हो। ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बाद सुखदेव जी की वंदना किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो प्यारे जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल में जाने लगे। व्यास जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? लेकिन प्यारे कब हो? हे राम, सेट करा लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल के लिए जाने लगे। ना तो उनका कोई संस्कार हुआ है, लेकिन प्यारे संस्कार की आवश्यकता तो वहां होती है जहां संस्कार का अभाव हो। जहां कूट कूट करके संस्कार भरा हुआ है, वहां संस्कार की क्या आवश्यकता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद नैमिके सोतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवे। नैमिसारण की पावन भूमि है।
एक बार सभी ऋषि मुनि संत महात्मा एकत्रित हुए और विचार किए कि ये महान कलिकाल आ रहा है और कलयुग में लोगों की आसुरी वृद्धि हो जाएगी। तो जीव प्यारे पाप से तब तक बचा रहता है जब तक सोता है या जब तक भगवान की कथा में रहता है। उसके अतिरिक्त हर समय किसी ना किसी प्रकार की दोष होते रहते हैं। तो विचार किया कि लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ का हम लोग संकल्प ले लें, लेकिन विचार किया कि वो हो कहां, क्योंकि स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस स्थान पर यज्ञ किया जाए? सभी ऋषि मुनि भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। कहा महाराज हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा धर्म का कार्य कर रहे हो अच्छी बात है। कहा लेकिन महाराज चयन नहीं कर पा रहे कि भूमिका किस स्थान पर करें। कहा ये मेरा अपना एक चक्र दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, और जहां पर जाकर के इसकी निम शांत हो जाए उसी को चक्र तीर्थ समझना। कहा लेकिन महाराज सत्संग कराएगा कौन? क्योंकि किसी विद्वान के द्वारा किसी वक्ता के बिना तो कथा हो नहीं पाएगी। कहा एक पुष्प लेकर के प्रशस्त वेदी का निर्माण करके बैठ करके भगवान कृष्ण का ध्यान करना और किसी ना किसी को आपके सत्संग के लिए वो भेज ही देंगे। प्यारे वह चक्र जाकर के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैनीसारण्य नामक स्थान पर शांत हुआ। तो वही चक्र तीर्थ बना। उसी पर सुंदर वेदिका का निर्माण किया और पुष्प लेकर के जैसे भगवान का ध्यान किया सूत जी महाराज प्रकट हो गए युवावस्था पर। जबकि जितने श्रोता हैं संत महात्मा हैं, इतने वरिष्ठ हैं, किसी के सामने कितने कितने चतुर्युग बीत गए। और मुख्य आसन पर वक्ता के आसन पर युवावस्थापन सूत जी महाराज को विराजमान किया और उनसे निवेदन किया। और उनकी विशेषता क्या है? कथा मृत रसा स्वाद कुशला। क्या मतलब? कि जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल अज्ञानी जैसा प्रश्न करते हैं। ये श्रोता, ये कुशलता है। और यहां तो एक बार कथा सुन ली, इसको तो मैं पहले ही जानता हूं, कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि प्यारे भगवान ने कहा मुहुर मुहु रसिका भूमि भाव का बार बार सुनो। तो ऐसे सौनकादि ऋषि और सौनक जी को प्रधान श्रोता बना दिया। महाराज हम लोगों की तरफ से आप प्रश्न करेंगे, क्योंकि अगर सभी श्रोता बैठ करके एक साथ प्रश्न करने लगेंगे तो केवल शोर होगा, कथा नहीं हो पाएगी। तो सौनक जी को प्रधान श्रोता बना दिया और सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान कर दिए और सूत जी महाराज से निवेदन किए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा सूत जी महाराज एक नहीं दो नहीं, अगर करोड़ों सूर्य उदय हो जाए तो जो ये संसार का अंधकार है इसको तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य के हृदयगत अंधकार है, जो जीव के अंदर का अंधकार है, उसको दूर करने में इस सूर्य की रश्मियां महाराज समर्थ नहीं। और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन अब केवल सुनना चाहता हूं। क्या कहा? कथामृत रसास्वाद सूताख्याय। हे सूत जी महाराज, आख्याय माने कहिए, कथा सारम, केवल सार चाहिए तब और कुछ नहीं। अब वो भी कैसे हो कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कान में औषधि का कार्य करे, बूटी का कार्य करे, दवा का कार्य करे। क्योंकि श्रवण द्वार हो संचर तो सालय सकल शरीर। दवा आप खाते हैं
तो ये तो मालूम नहीं है इसमें क्या मिला हुआ है, किस किस वस्तु से बनी है, लेकिन जब जिह्वा पर रख के निकलते हैं तो अपना कार्य करती है। वही से प्यारे भगवान की कथा है, भगवान के मंत्र है, अगर आपके कानों के द्वारा होकर के प्रवेश करेगा तो अपना कार्य करेगा। इसलिए महाराज केवल मम कर्ण रसायनम, मेरे कान में रसायन का कार्य करे। और रसायन केवल 2 ही बार मिला है। एक बार कि राम रसायन तुम्हारे पासा, महाराज कथा कैसी हो? कहा श्रेय साम यद भवेत श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद बदाधुना। अधुना बद, अब बताइए महाराज कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? और श्रेय साम यदि भवेत श्रेय, जो श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हो और पावन को भी पावन करने वाली हो, ऐसी कथा महाराज हमको सुनाई। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। वैष्णव लोग भक्ति इस प्रकार से बढ़ाते हैं। ऐसी कौन सी क्रिया किया जाए जिससे भगवान के चरणों में भक्ति हो, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, इस मिथ्या संसार से वैराग्य हो। किस क्रिया के द्वारा विवेक का संवर्धन होता है? क्योंकि विवेक के लिए कोई स्कूल है, कोई पाठशाला है? कहा महाराज एक ही स्थान है। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कहा बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है, क्योंकि इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरतां गतः। कहा महाराज ये घोर कलिकाल है, इसमें जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। तो इस असुरता में इस दुख को दूर करने के लिए कौन सी क्रिया किया जाए कि जीव शिव बन जाए? जीव को शिव बनाने में कौन रोक रहा है, कौन बाधक है? क्योंकि अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की विशेषता है कि जिस वस्तु का चिंतन करोगे प्रकट कर देगी। तो चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुरुद्रु माने कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष की विशेषता है कि चाहे जिस वस्तु का चिंतन करो, यहां तक स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा, लेकिन इन दोनों में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे। अगर है तो केवल गुरु में है। और प्रभु सूत जी महाराज आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए कृपा करके हमको बताइए कि वैष्णव लोग भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब चाहे जिसकी स्तुति करोगे, प्रशंसा करोगे, प्रसन्न हो ही जाएगा। कलयुग का मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी सी स्थिति कर दो, प्रशंसा कर दो तो जीवों खाली कर देगा, खूब खाओ पियो, मना थोड़ी करेगा। तो सूत जी महाराज को भी स्तुति अच्छी लगी, प्रसन्न हो गए। कहा सोन का दृश्यों, अगर आप लोगों का मेरे प्रति इतना प्रेम है, मेरे अंदर इतनी श्रद्धा है, तो आपको मैं कथा का सार सुनाने चल रहा हूं। सावधानतया सुनो,
कहा इस संसार में भय किसका है? कहा महाराज नष्ट होने का। जो अपने पद पर बैठा है उसको अपने पद के नष्ट होने का भय है। जिसके पास धन है उसको धन के नष्ट होने का भय है। और सबसे बड़ा भय तो ये है कि चाहे जिससे पूछिए भैया मरना चाहते हो, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन प्यारे शाश्वत सत्य यही है कि जो आया है वो जाएगा। तो इसमें कौन सा भय है? लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है। और जीवित कब तक है हम? कह काल ब्याल मुख ज्ञास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये काल रूपी अजगर मुंह फैलाए बैठा है और उसी के मुंह में हम सभी लोग बैठे हैं। तो प्यारे जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक वो मुख को बंद नहीं करता है। जिस दिन मुख को बंद कर लिया उस दिन प्यारे जीवन लीला समाप्त हो गई। तो उसी भय को दूर करने के लिए इस मृत्युलोक में सुखदेव जी महाराज ने भागवती गंगा को प्रकट किया। लेकिन वो भी इनके मनमुखी फल नहीं है। जो गुरु परंपरा के द्वारा, जो व्यास जी के द्वारा, जो इनको व्यास जी ने बताया, वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। और राजा परीक्षित के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा इस कलिकाल में सबके लिए सुलभ हो पाया। जब समीप के बेटे सिंगी ने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, और राजा परीक्षित ने जैसे सुना पश्चाताप की आग में जलने लगे कि अद्यैव राज्यम बलमद्ध कोशम, आज ही मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा कोष नष्ट हो जाए। मैंने संतों का अपमान कर दिया। जिन संतों की चरण धूल मेरे पितामह लेकर के सिर में लगाते थे, आज मैंने उन्हीं संतों का अपमान कर दिया। अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके स्वयं शुक्रताल नामक स्थान पर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। और जब ऋषियों मुनियों को मालूम हुआ राजा को मरने का श्राप लगा है, अत्रि वशिष्ठ जितने भी संत मुनि ने सुने सब जाकर के वहां राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? इतने में देखा तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। और जैसे सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाने जा ही रहे थे, मंगलाचरण भी नहीं किए थे, इतने में देवता अमृत का कलश लेकर के आए। देखा सुखदेव जी महाराज से साष्टांग दंडवत किया तो सुखदेव जी महाराज समझ गए कि देवता इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के कहीं जावे नहीं करते हैं और आकर के दंडवत कर रहे हैं। तो प्यारे, अगर स्वार्थी व्यक्ति आकर के बहुत प्रशंसा करने लगे तो समझ लीजिए कुछ पैसे कौड़ी की आवश्यकता है। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि बहुत स्तुति कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। कहा, महाराज जी प्रणाम। सुखदेव जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। विचार कर रहे हैं आए क्यों है। तो सुखदेव जी महाराज कुछ कहते उसके पहले ही स्वार्थ प्रकट कर दिए। कहा, महाराज हमने सुना है राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। कहा, भैया बिल्कुल सही सुना है। कहा, तो मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूं, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए। उसके बदले में जो कथामृत आप इनको पिलाने जा रहे हैं उसको हमको पिला दीजिए। सुखदेव महाराज समझ गए कि बेटा तुम किस उद्देश्य से आए हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हो। कहा, इनकी मृत्यु 7 दिन नहीं 7 कल्पों तक नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया ऐसा है कि अगर श्रोता बन करके आते तो मैं निश्चित ही कथा आपको श्रवण कराता, लेकिन आप तो
विनिमय के दृष्टिकोण से आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, तो अदला बदली समान वस्तुओं की कीमत का होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई मणि दे ले लेंगे और कांच दे देगा। कहा को सुधा को कथा लोके को काच मणिर महान। कहा बेटा तुम हमको कांच दे करके मणि लेना चाहते हो, अगर श्रोता बन करके आते तो मैं निश्चित ही कथा सुनाता, लेकिन यहां पर तुम ठगिया बन करके आए हो, विनिमय के दृष्टिकोण से आए हो, इसलिए अब बिल्कुल नहीं कथा सुन कर आऊंगा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। अभक्त जान लिया कि भक्त नहीं है, अभक्त जान करके इनको डांट करके भगा दिया, क्योंकि ये भागवती गंगा ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। अब सोचिए, अगर इस कलयुग का व्यक्ति होता तो सुधामृत और कथामृत में कौन श्रेष्ठ है? कलयुग का मनुष्य होता सोचता भैया अमृत पी लेंगे, मरवे नहीं करेंगे, क्या करना, कथा फिर बाद में देखी जाएगी। प्यारे, अगर सुधामृत जो है दीर्घ जीवी बनाता है, अमृत पी लिए, चारपाई पर पड़े हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना कुछ खा पी रहे हैं, तो ऐसे जीवन की क्या जरूरत है? तो प्यारे, ये जो सुधामृत है ये दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन भागवतामृत दिव्य जीवी बनाता है। तो यहां दीर्घता की आवश्यकता नहीं है, दिव्यता की आवश्यकता है। चलते फिरते भगवान के लोक को चले जाओ, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और सुधामृत पुण्य को छेड़ करता है, क्योंकि प्यारे 5 स्टार होटल में कोई भी जा सकता है, लेकिन कब? जब पास में धन हो। तो स्वर्ग में तो सब जा सकते हैं, लेकिन पुण्य की पूंजी होगी तब, और तभी तक रहेंगे जब तक पुण्य रहेगा आपका। जिस दिन प्यारे पुण्य क्षीण हुआ, इसी मृत्यु लोक में पटक दिए जाओगे, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है, कर्म तो यही करना है। ये पुण्य को क्षीण करता है, और भागवतामृत पापों को क्षीण करता है। जिसके कितने भी पापी हो, लेकिन भागवत जी की कथा को श्रवण करे, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि प्यारे धंधगारी का भी कल्याण हो गया था। ये पापों को क्षीण करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? भागवत जी में कोई कृपणता नहीं है, ये अभेदवादी है। कोई पूछता है भैया आप पुण्य करके आए हो कि पाप करके आए हो? कोई नहीं पूछेगा, बैठो पान करो चले जाओ। लेकिन सुधामृत जिसके लिए देवासुर संग्राम तक हो गया था, सोचिए, इस समुद्र के 14 रत्नों में एक है, इसी के लिए देवासुर संग्राम हुआ था। तो ये कहीं भैया पुण्य आत्मा हो तुमको मिलेगा, देवता हो तुमको मिलेगा, तो इसमें एक भेदवादी है। अब भागवतामृत अभेदवादी है प्यारे। तो अच्छी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने तोल करके देख लिया कि ये जो देवता है इसके पात्र नहीं है, डांट करके भगा दिया, भागो यहां से। अब सोचिए, सुखदेव जी महाराज को और राजा परीक्षित को कौन छल सकता है, जबकि दोनों ने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया है। सुखदेव जी महाराज जब माता के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र धारण करके कौमोद की गदा से रक्षा किया। और इधर सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मात्र गर्भ से जन्म नहीं लिए। भाई यार देवी ने विधन किया। व्यास जी ने कहा बेटा मां को कष्ट दे रहे हो। सुखदेव जी ने कहा महाराज मेरा नाम दुखदेव रख रहे हो। कहा तो क्यों नहीं निकल रहे हो? कहा ये विष्णु की वैष्णवी माया, शिव की शांकरी माया, ये दोनों घेर लेगी महाराज, मैं आऊंगा नहीं। तो मंत्र के द्वारा दोनों देवताओं का आवाहन किया। तो विष्णु भगवान ने कहा मेरी माया का बेटा असर नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा मेरी माया की परछाई तक नहीं पड़ने पाएगा।
तो सुखदेव जी ने जम लिया। तो ऐसे वक्ता, ऐसे श्रोता जो जिनको भगवान का दर्शन मात्र गर्भ में हो गया है, तो कौन छल सकता है? डांट करके भगा दिया। देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो है ही हो, उसमें क्या शंका है? कहा महाराज मृत्यु लोक से आ रहा हूं। कहा कर्म भूमि तो वही है, जाना सबको पड़ेगा वहां पे, क्योंकि बिना वहां पे गए कल्याण होने वाला नहीं है। कहा कि वहां पर मैं गया था और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने जा रहे थे और हम लोगों को डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसमें ऐसा है क्या? कहा एक काम करो कि आप लोग यही बैठो और देखिए पहले कि सुखदेव जी महाराज जो कथा श्रवण करा रहे हैं, इस कथा को श्रवण करने से राजा परीक्षित का होता क्या है। क्या ठीक है महाराज? तो प्यारे देवता स्वर्ग लोक में, सत्यलोक में 7 दिन तक बैठे रहे और राजा परीक्षित ने जब कथा को श्रवण किया और जब परम धाम को जाने लगे तो भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य लोग सभी देवताओं होकर के लोकों से गए और जैसे सत्य लोग पहुंचे वहां भी उसके देवता ब्रह्मा जी खड़े होकर हठात प्रणाम कर दिए। देवताओं ने कहा महाराज यही तो है राजा परीक्षित। कहा भैया इनको तो मैंने अपनी सापड़ी में लिखा है कि सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी इनकी, लेकिन ये तो भगवान के धाम जा रहे हैं। कहा महाराज यही तो कथुआ सुने हैं। तो राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता और सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तो लयत साधनान्यजा। राज्यो माने राजा परीक्षित के मोक्ष को वीक्ष मैंने देख करके विधाता ब्रह्मा भी मोहित हो गए। कहा इसको तोल कर देखूंगा क्या है इसमें। तो सत्यलोक में तराजू मंगवाया और तराजू के एक पल्ले पर जितने भी साधन हैं सबको रख दिया और एक पल्ले पर केवल भागवत जी को रख दिया। तो प्यारे देख रहे हैं कि भागवत जी का पलड़ा नीचे बैठा हुआ है, अन्य साधनों का पलड़ा उठा हुआ है। तो प्यारे जिसमें गुरुत्व अधिक होगा, जिसमें भार अधिक होगा, जिसमें वजन अधिक होगा वही पलड़ा नीचे रहेगा। ऋषियों मुनियों ने देखा तो सब ने घोषणा कर दिया। जब देखा कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो। आश्चर्यचकित नेत्रों से देखे और सबने घोषणा कर दिया कि मेनिरे भगवत रूपम, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये भगवान ही इस भागवती गंगा में अक्षर अक्षर के रूप में विद्यमान है। इसको पठन करने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इनके अक्षर अक्षर में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। जो सांवले रंग के हैं ये मेरे गोविंद का विग्रह है और जो सफेद रंग के हैं किशोरी जी हैं। सभी ऋषियों मुनियों ने घोषणा कर दिया कि वैकुंठ को प्रदान करने वाला केवल यही एक भागवत रूपी शास्त्र है। लेकिन प्यारे भागवत जी की कथा कहाँ सुन ही पाते हैं और सुनोगे नहीं करेंगे। ये विष्णु पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है। जब 17 पुराणों से कल्याण हो ही गया होता तो भागवत की रचना क्यों करते? तो भागवत की कथा सुनाइए। इतनी भागवत जी में 18,000 मंत्रों की व्याख्या 7 दिन नहीं 7 महीने तक करिए पूर्ण नहीं होगी तो अन्य पुराण में भाग जाने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए प्यारे सब ने घोषणा कर दिया कि भागवत जी में भगवान का वांगमय विग्रह है। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी में है क्या? कहा 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 मंत्र। कहा कि 18,000 मंत्रों की व्याख्या 7 दिन में हो जाती है माना? कहा भैया हो तो नहीं पाएगी। कहा तो 7 दिन से परंपरा प्रारंभ कैसे हुई? कहा इसको
नारद बाबा को सनत कुमारों ने 7 दिन में श्रवण करा के इस परंपरा को प्रारंभ किया। कहा महाराज नारद जी अस्थिरस्य नारदस्य, जो नारद जी एक स्थान पर स्थिर रहबे नहीं करते, दक्ष ने श्राप दिया है। जब इनके पहले 10,000 बेटों को सन्यासी बना दिया, फिर 1,000 बच्चों को उत्पन्न किया, उनको भी सन्यासी बना दिया, तो श्राप दे दिया कि अहो वो साधु साधु नाम साधु रूपेण तुम गया, तुम साधु नहीं असाधु, श्राप देता हूं एक स्थान पर पैर नहीं टिकेंगे। तो कहा महाराज ऐसे नारद बाबा 7 दिन तक बैठ करके कथा क्यों श्रवण किए। और सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार जो 4 ऐसे महात्मा हैं कि जो चारों श्रोता चारों भक्त, कथा मात्रैक जीवन, उनका जीवन ही कथा है। एक कथा सुनाता, 3 बैठ करके श्रवण करते, वो थक जाते, उठकर नीचे चले जाते और नीचे वाले ऊपर आ जाते। चारों महात्मा भगवान के भक्त हैं। कहा महाराज नारद बाबा को ये सनत कुमारों ने कथा क्यों श्रवण कराई। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता धिद्युतस्तत्र नारद। एकदा, एक बार, प्यारे अंग्रेजी में अगर वंस अपान के टाइम आ जाए, संस्कृत में एकदा आ जाए और हिंदी में एक बार आ जाए, तो निश्चित ही समझ लेना चाहिए कोई ना कोई घटना घटित हुई है। रामचरितमानस की 18 ऐसी चौपाइयों का समावेश गोस्वामी बाबा ने किया है, इसका प्रारंभ एक बार से होता है। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ, ये चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा से टहल रहे थे कि चल रहा हूं कहीं ना कहीं सत्संग करूंगा। तो इतने में इन्होंने नारद बाबा को देख लिया, प्रसन्न हो गए कि अभी तक 4 ही थे अब 5वां मिल गया है। क्योंकि अगर समान व्यक्ति मिलता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, भैया चलो एक संख्या और बढ़ गई। तो नारद बाबा को देखा कि ये भी सत्संगी है, मैं भी सत्संगी, अभी तक केवल 4 ही थे, अब एक और मिल गए हैं, 5वां हो गए, अब तो और ही आनंद आएगा। लेकिन देखा तो नारद बाबा का मुखमंडल मुरझाया हुआ था, लटका हुआ था। तो अब सनतकारों ने विचार किया कि नारद बाबा ऐसे संत हैं, ना तो जीवन में कभी शादी किया, न विवाह के हो गई, नहीं किया, करेंगे क्या। चक्कर में तो पड़े थे विश्वमोही भी कि लेकिन भगवान ने कहा बेटा ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक शादी विवाह करोगे व्यस्त जीवन में परेशान रहोगे, भगवान के नाम में नहीं होगे। तो नारद बाबा का मुखमंडल क्यों मुरझाया है। सनत कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुख। नारद बाबा के मन में कुछ और ही चल रहा है, सुन ही नहीं पाए। कहा कुतस चिंता कुरु भवान, फिर नहीं सुन पाए। फिर सनत कुमारों ने कहा कि त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव कुतश्चा आगमन तव, आप कहां से आ रहे हैं। इतने नारद बाबा ने सुन लिया। कहा कथम ब्रह्मण दीन मुख, अरे ब्राह्मण आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है। कुतस चिंतातुरो भवान, इस बात को लेकर के इतना चिंतातुर हो। त्वरितम गम्यते कुत्र, आपका क्या चला गया, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। क्योंकि आप जैसे संत अगर चिंतित होंगे तो गृहस्थों की क्या स्थिति होगी। क्योंकि जब गृहस्थों को चिंता होती है तो संतों के पास जाते हैं। महाराज जिस कार्य में हाथ लगा रहा हूं घटवाई हो रहा, नुकसान ही हो रहा, महात्मा देखते हैं भैया आपका तो सरी बकरी चल रहा है, तो त्र्यंबकम यजामहे होगा भैया, अनुष्ठान कराते हैं कल्याण होता। तो अगर संतों को ये चिंता हो जाएगी तो उनका कल्याण कैसे होगा। क्योंकि प्यारे ऐसा कोई धन नहीं है संतों का जो चोर चुरा ले, और जिसको चोर चुरा ले वो संतों का धन हो नहीं सकता है। क्योंकि प्यारे संतों का तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री
राधा 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 हमारे राधा राधा श्री राधा हमारे राधा श्री राधा जीवन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्यारे कहा ऐसा धन संतों का हो नहीं सकता है जो नष्ट हो सके। तो ऐसा क्या कारण है महाराज कि आपका मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है। तब नारद बाबा ने चारों महात्माओं को प्रणाम किया। कहा महाराज आपने मेरे कष्ट का कारण पूछा तो आप सुनिए। मैं मृत्युलोक में इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था और मैं हर जगह गया। ऐसा कोई स्थान नहीं छूटा जहां पे मैं ना गया हूं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी सेतुबंधु रामेश्वर मैं हर जगह गया महाराज, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। हर जगह मंदिरों में यौनों ने अधिकार कर लिया है। जितने संत महात्मा है सब पाखंड युक्त हो गए। मैंने सोचा चल करके ब्रह्मचारी जी के यहाँ देखो, और जब ब्रह्मचारी जी के आश्रम में पहुंचा तो देखा 10-10, 12-12 बच्चे खेल रहे हैं। पूरी क्रिकेट की टीम तैयार किए बैठे हैं। मैंने पूछा भैया किसके हैं। कहा ब्रह्मचारी जी की। बताइए नाम ब्रह्मचारी है, बच्चे 12-12 आते रहते। मेरा मन और भी शांत हुआ। मैंने सोचा चल करके त्यागी जी को देखो, और जब त्यागी जी के यहाँ पहुंचा तो देखा कि जितने ऐश्वर्य के साधन इनके पास हैं इतना गृहस्थों के पास भी नहीं है। मेरा मन और भी अशांत हुआ। मैंने सोचा कि चल करके देखो जहां से चारों आश्रम संचालित होते हैं, गृहस्थ आश्रम। और प्यारे जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो गृहस्थकों के यहाँ की विडंबना क्या है। कहा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभान दंपति नाम शकलकनम। तरुणी प्रभुता गे माने घर। घर में जो नई युवतियां आई हैं, जो नई बहुएं आई हैं, केवल उन्हीं का आधिपत्य चल रहा है। बूढ़े माता पिता क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, ना तो कोई पूछने वाला है, और कह भी रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। कहा तरुणी प्रभुता के। अब कोई कार्य करना होता है, कोई नए कार्य के लिए योजना बनानी होती है, तो ना तो माता से पूछेंगे, ना पिता से पूछेंगे, ना भाई से पूछेंगे। कहा महाराज तो किससे पूछेंगे। कहा श्याल को बुद्धिदायक। कहा साला बुद्धिदायक हो जाता है। ससुराल से साले साहेब बुलाए जाते हैं। अब बताइए ठीक है, योग्य है तो बुलाइए, सलाह लीजिए, लेकिन माता पिता की सलाह आवश्यक है। क्योंकि प्यारे माता पिता ही एक ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पुत्रों का बिल्कुल किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखते हैं कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा या नहीं देगा। निस्वार्थ भाव से पालन करते हैं और कभी अपने पुत्रों का अहित नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर ससुराल से साले साहब अगर योग्य है तो ठीक है, सलाह लिया जाए, लेकिन घर वालों की सलाह मानना चाहिए। तरुणी प्रभुता गे और श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभा। बिटिया का आज विवाह नहीं हो रहा है, ना तो उसके शिक्षा में सम है, ना सौंदर्य में सम है, ना वय में सम है, लेकिन रुपया अधिक दे दिए तो सब भी बन गए। अब फिर भी दंपति नाम चकल कनम। पति पत्नी में रोज ही मारपीट मची हुई है। नारद बाबा ने कहा ये स्थिति देख करके मेरा मन और अशांत हुआ। मैंने सोचा किसान को देखूं ये क्या करते हैं, तो किसानों की क्या विडंबना है। कहा अट्टसूला जनपदा शिवसूला विजातया और कामिन्या के सूलिन्या संभवंति कलाविहि। अट्टसूला जनपदा, किसान क्या करेंगे, खेत में अन्न को पैदा करेंगे, फसल को कब तैयार करेंगे तो
तो वही खेतवई में कूड़ा गणित करेंगे। हम 4 लोग हैं, एक दिन में इतना राशन लगता है, तो 1 महीने में इतना लगेगा, तो 1 साल में इतना लगेगा, तो इतना रख के बाकी सब खेतवई से बेच देंगे। प्यारे दोष है, कभी नहीं करना चाहिए कि 8-16 जनपदा और शिव 16 द्विजातया। ब्राह्मण क्या करेंगे? 1 लाख रुपए खाते में डाल दो, तब आपके कथा की डेट लिखी जाएगी और पता लगा बाबा बिचुए में चले गए तो 1 लाख रुपया वो हो गया। तो प्यारे शिव 16 द्विजातया अकामिन्या केश शूलिन्या। स्त्रियां क्या करेंगी? अपने जीवन यापन के लिए अपने शरीर को बेच करके देह व्यापार के द्वारा जीवन यापन करेंगी। नारद बाबा ने सोचा कि मेरा मन अव्य शांत हुआ। मैंने सोचा चल करके देखूं, जहां पर मेरे प्रभु ने 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके परमधाम को गए थे, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में चलकर देखूं वहां की क्या स्थिति है। कहा महाराज, जब मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और वहां पर मैंने देखा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। मुनीश्वरों, श्रूयताम तन मुनीश्वरा एकाद तरुणी तत्र निखरणा खिन्न मानसा। वहां पर जब पहुंचा तो तत्र आश्चर्यम मया दृष्ट्वा, वहां पर एक आश्चर्य मेरे द्वारा देखा गया। सूर्यताम तन मुनीश्वरों, अय मुनीश्वरों, उस आश्चर्य को सुनिए। क्या महाराज कि एकात तरुणी तत्र, एक तरुणी, एक स्त्री वहां पर बैठी थी निखन्न मन से, चिंतित मन से। उसके बगल में 2 वृद्ध लेटे हुए थे, सैकड़ों कन्याएं उसको पंखा झल रही थी और 10 दिशाओं में देख रही थी कि कोई तो मेरे शरीर की रक्षा करने वाला मिल जाए। कहा महाराज, दिशाएं तो 4 ही होती हैं। कहा 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, 10 तरफ देख रही थी कि कोई तो रक्षा करने वाला मिल जाए। नारद बाबा ने सोचा कि चल करके देखो, इसके कष्ट का निवारण करो। लेकिन प्यारे जैसे जाने लगे तो मैंने विचार किया कि यहाँ केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, अब कोई पुरुष है ही नहीं, और जो है भी और बिल्कुल मरणासन्न है। तो अगर मान लीजिए मैं पहुंच गया तो स्त्रियों ने कहा कि भैया बाबा बैरागी को यहाँ आने की क्या जरूरत है, यहाँ स्त्रियों के बीच में क्यों आए, तो मैं क्या कहूंगा। इतना सोच करके प्यारे मैं लौटने लगा और जैसे मैं वापस सोने के लिए चला, उस स्त्री ने आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ऐ महात्मा कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर करिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघ हरम परम। अघ माने पाप, और आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए महाराज तो पाप तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जब इस प्रकार से उस युवती ने बुलाया तो नारद बाबा गए, कहा काश तुम कौन हो, और का बिमऊ, ये दोनों वृद्ध कौन है, और का इमाह, ये स्त्रियां कौन है, कन्याएं कौन है। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार से मुझको बताओ। तब प्यारे उस युवती ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ महाराज। ये जो दोनों वृद्ध पड़े हैं मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि ना तो क्या कोई ज्ञानी है ना तो कोई वैरागी है, और जिस वस्तु को पूछने वाला कोई नहीं होता है उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। और ये जो स्त्रियां हैं, ये जो कन्याएं हैं, गंगा यमुना विपाशा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा कर रही हैं।
ये दोनों ज्ञान और वैराग्य है, मेरे पुत्र हैं। अगर इसके बाद भी मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर नहीं हुई तो इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। मेरे पुत्रों की मूर्छा अगर दूर नहीं हुई तो मैं भी इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा ने विचार किया कि जितने लोग हैं सबका केवल ध्यान विदेश की तरफ है, सब विदेश ही जाना चाहते हैं। नारद बाबा को एक क्षण में समझने में देर नहीं लगी कि जैसे कोई भूखा हो और क्षुधा पेट में लगी है और ऐसा लग रहा है कि शरीरिया में बल नहीं है। तो अगर जब भगवान के स्वरूप का ध्यान होगा, भगवान के चरणों में भक्ति होगी तो मिथ्या संसार से वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। एक क्रियाएं अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भूखा व्यक्ति जब भोजन को ग्रहण करता है तो ऐसा लगता है कि पेटवा तो भर ही रहा और शरीर में ताकत आ रही है। तो ऐसे जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा तो इस संसार से वैराग्य तो अपने आप ही हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा, माता जी आप चिंता मत करिए और वृंदावन को छोड़ करके आप कहीं मत जाइए, निश्चित ही आपके बच्चों की मूर्छा दूर होगी। कहा, माता जी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आपका बहुत सम्मान हुआ, क्योंकि उस समय लोग तपस्वी थे, वेद अध्ययन करने वाले थे, आपका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वर्षे वर्षे क्रमक जाता मंगलम नाथ दिशते, जैसे जैसे समय और व्यतीत होगा और भी अमंगल होता हुआ प्यारे दिखाई पड़ेगा। भक्ति मैया ने कहा, नारद बाबा ये बताओ कि जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो भगवान इसकी दुष्टता को सहन क्यों कर रहे हैं, और राजा परीक्षित ने इसको अपने राज्य में प्रवेश क्यों दिया। कहा, मैया महाभारत का अंत, दिल्ली का पहला सम्राट राजा परीक्षित और कलयुग का आगमन, ये तीनों घटनाएं एक साथ घटी हुई। और जैसे कलयुग प्रवेश किया, राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई उस राज्य में। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाऊं, क्योंकि सतयुग ने अपना समय व्यतीत कर दिया है, त्रेता ने व्यतीत कर लिया है, द्वापर ने कर लिया है और 4,32,000 वर्ष की उम्र हमारी भी है, तो मेरा भी अपना समय आया हुआ है, मैं कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। कलयुग ने कहा, महाराज अवगुण की तो बतिया ही मत पूछिए, अवगुण तो कूट कूट करके भरा हुआ है। कहा, तो गुण क्या है। कहा, यत् फलम नास्ति तपसा और ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में यज्ञ करने से, पूजा करने से, अनुष्ठान करने से नहीं मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुबह सुमेर उतर पारा, सुबह सुमेर उतर पारा। कहा, कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि कलयुग में मानसिक पुण्य का फल तो मिलता है, लेकिन मानसिक पाप लगता नहीं है। अगर मन में विचार कर लिया कि भगवान धन दे दें तो मैं गरीब कन्याओं का विवाह करा दूंगा, और आपके पास धन नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका फल मिलेगा। और लेकिन कहीं मन में कामना होगी, ताकत हो जाए, पड़ोसी को मारो छोड़ जाए, और आपने ऐसा नहीं किया तो प्यारे दोष नहीं लगेगा। तो प्यारे कलयुग
में केवल संकीर्तन मात्र प्रधान साधन बताया। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए कि चाहे जूता पहन के खाएं, चाहे चप्पल पहन के खाएं, चाहे पेटोई हाथ में लेके खाएं, लेकिन भगवान का नाम लेते रहे तो कल्याण होता रहेगा। बढ़िए है, क्योंकि प्यारे भागवत जी तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। आपके ऊपर निर्भर है क्या चाहते हो, क्योंकि प्यारे भगवान की कथा सब कराते हैं। अब पहले महाराज 1 महीना हो गया, कुछ धन लाभ नहीं हुआ, अब बताओ कि पैसा कमाने के लिए भागवत कराए हो। तो प्यारे भागवत से अर्थ कैसे मिले, इसी पे सबका ध्यान है। श्रोता चाहता है कि महाराज को कितने कम में निपटा दो, और वक्ता चाहता है कितना वसूल लूं। अब बताओ तो कल्याण होगा कहां से, जब दोनों की दृष्टि केवल उसी पर है तो कब कल्याण होगा। और कल्याण होगा कब, भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त करें इसके चक्कर में मत करो। भागवत का वास्तविक अर्थ क्या है इसको समझो। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वा वदन्ति तिषु लोकेषु ता तरन्ति भवसागरा। भाग्य कहे से भाग्य खुल जाता है, और गा के कहे से गुमान गल जाता है। वाके कहे से वर्ण हो तो भक्तन में, और ताके कहे से भव से तर जाता है। तो प्यारे भागवत जी तो कल्पवृक्ष हैं, जो मांगोगे सो मिलेगा। ये तो वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णव का धन है, समाधि अवस्था में लिखा हुआ। जैसे समझाया भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। अह जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। भक्ति मैया ने कहा, हे ब्रह्मा के मानस पुत्र, आपकी जय हो, जय जयकार हो, क्योंकि आपकी बात को मान करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। आपकी बात को कया नंदन प्रहलाद जी ने माना और भक्ति के परम आचार्य बन गए। तो आपकी जय जयकार हो। नारद बाबा ने भक्ति मैया को समझाया कि मैया आप चिंता क्यों करती हैं। एक छोटी सी कथा सुनाया। कहा, जब राजसूय यज्ञ हुआ और यज्ञ पूर्ण होने के बाद पांडवों ने सुंदर महल बनवाया। दुर्योधन से कहा, भैया चल करके आप भी अवलोकन कर लो। और दुर्योधन गया और वो महल ऐसा था कि जहां जल का स्थल दिखाई पड़ता था और जहां स्थल था वो जल दिखाई पड़ता था। अजय से जहां स्थल दिख रहा था पैर को रखा गिर गए। इतने में पांडव को हंसे और द्रौपदी भी हंसी और समन्वय कहा, अंधे के अंधे पैदा होता। अगर उसका पिता अंधा न रहा होता तो कष्ट न होता। मामा शकुनी से कहा, मामा मैंने भी संकल्प लिया है, जब तक द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंगे पर नहीं बैठाऊंगा मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। शकुनी कहा, भांजे चिंता क्यों करते हो। युधिष्ठिर को बुला करके प्यारे दूध कीड़ा प्रारंभ किया, छल के द्वारा सब जीत लिया, यहां तक कि युधिष्ठिर स्वयं को भी हार गए। इतने में कान में आकर के दुर्योधन ने धीरे से कहा, मामा अभी मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ है। कहा, अब बाकी क्या है। कहा, मामा अभी तो पांचाली बाकी है। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर अगर पांचाली को दांव पर लगा दोगे तो अगर जीत गए तो मैं सब कुछ पूरा वापस कर दूंगा। दांव पर लगा दिया, छल के द्वारा प्यारे उसको भी जीत लिया। इतने में दूत से कहा, जाओ द्रौपदी जी को पकड़ के ले आओ। और द्रौपदी जी उस समय प्यारे रजस्वला थी, मासिक धर्म में चल रही थी, एक कमरे में किनारे बैठी हुई थी। जैसे दूत पहुंचा डांट करके भगा दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महारानी के कमरे में बिना पूछे प्रवेश कर गए। दूत ने आकर के बताया,
दुर्योधन ने कहा भैया दुशासन, तेरे हाथों में तेरी बाजुओं में तो 10,000 हाथियों की ताकत है, जाओ इसको पकड़ कर ले आओ। और प्यारे दुशासन गया, भैया द्रौपदी के केश को पकड़ करके लाने लगा। द्रौपदी जी ने सोचा कि मैं भी 5-5 पति की हूं, मेरे 5-5 पति हैं, देखो कि इसकी क्या हाल करवाती हूं। लेकिन प्यारे जब आकर के सभा में देखा तो 5 पति सिर गरम किया। भैया द्रौपदी पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य आदि महारथियों से पूछा, महाराज केवल एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं कि जो स्वयं को हार गया हो क्या दूसरे को दांव पर लगाने का अधिकार रखता है? लेकिन ना तो पितामह भीष्म ने सिर उठा करके देखा, ना गुरु द्रोणाचार्य ने देखा। प्यारे पितामह भीष्म के अंदर इतनी शक्ति थी, अगर नेत्र उठा करके देख लेते तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी स्पर्श कर लेता। लेकिन पितामह भीष्म सिर झुकाए हुए बैठे रहे। तब मैया द्रौपदी जानती हैं कि ये सांसारिक संबंध प्यारे मौके पर काम नहीं देता, भगवान से संबंध बना के रखी। जब प्यारे भगवान ने शिशुपाल का वध किया था और चक्र वापस लौट रहा था तो भगवान ने जान करके उंगली को हिला दिया और जैसे रक्त बहने लगा। 16,108 रानियां देखी, कहा अरे इतनी तेज चोट लग गई है, लेकिन कोई उपचार के लिए नहीं सोच रही। और वहीं पर द्रौपदी जी बैठी थी, उस समय महारानी थी, यज्ञ की मुख्य भूमिका में थी और अपने आसन को प्यारे फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा बहने क्या कर रही हो? अरे आंचल तो स्त्रियों के लिए कितना शुभ होता है, अगर बच्चे के ऊपर रखना हो तो आंचल, प्रश्न करना हो तो आंचल, अगर अपने शरीर को ढकना हो तो आंचल, और तुमने आंचल को फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा भैया अगर आपके लिए मुझको शरीर भी फाड़ना पड़े वो भी मैं तैयार हूं, ये तो केवल आंचल है। भगवान ने कहा बहन तुम भी जब भी मुझको याद करोगी तुम्हारा ये भाई उपस्थित मिलेगा। आज जैसे देखा मैया द्रौपदी ने कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तब जाकर के भगवान को बुलाया कि आजा मोहन आजा किरण आजा मोहन रक्षा किया। तो नारद बाबा भक्ति मैया से कह रहे हैं कि देवी ओ कृष्ण कन्हैया कहीं गए थोड़ी है, आज भी मेरे मध्य में विराजमान है कि वृथा के दय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज विस्मर दुखम गमिष्यति। ऐ वाले क्यों चिंता करती हो, भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्थात राधा जी के, किशोरी जी के और भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। क्योंकि आप तो भगवान की प्राण बन रहा हो, जहां पर भक्ति मैया होती है वहां तो भगवान जरूर जाते हैं। चाहे बहन का घर हो, चाहे कसाई का घर हो, चाहे जिसका घर हो, लेकिन चाहे मीरा का घर हो, चाहे रैलास का घर हो, लेकिन जहां पर प्यारे भक्ति महारानी रहती हैं मेरे प्रभु तो वहां जरूर जाते हैं। कहा लेकिन मैं आपके बेटों को स्वस्थ करने का कुछ ना कुछ उपाय करता हूं। तो नारद जी कान में मुख लगा के बोले बेटा नाव उठ जाओ, ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ। 17 पुराणों को श्रवण करा दिया, पहले 4 वेदों को सुनाया, पंचम वेद महाभारत को सुनाया, गीता पाठ ही मुहुर मुहु बार बार गीता का पाठ किया। और जब तक गीता का पाठ करते तब तक तो स्वस्थ हो जाते, लेकिन प्यारे जब गीता का पाठ करना बंद करते फिर से वही मूर्छावस्था हो जाती।
अब तो नारद बाबा चिंतित हुए। प्यारे, कोई विपत्ति आए तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से विपत्ति बढ़ती है और चिंतन करने से कुछ ना कुछ उपाय जरूर मिलता है। नारद बाबा सोच रहे हैं कि मेरे पास तो जो कुछ था मैंने सब प्रयास कर लिया, अब क्या है, इस कारण ये स्वस्थ नहीं हो रहे। तो प्यारे आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदैवा भोन मारिके चित्यतामत ही उद्यमः सफलस्तोयं भविष्यति न संशयः। आप सत्कर्म करिए, आपका उद्यम सफल होगा। अब नारद बाबा सोच रहे हैं कि सत्कर्म क्या है? क्या जो मैंने अभी तक किया, चारों वेदों को सुनाया। चलने दो यार, अब लाइट आई तभी बंद मत करना। 1 घंटे के बाद चला बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना। लाइट कम हो जाए तो फिर बोला में दिक्कत हो जाता ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में नारद बाबा ने विचार किया कि सत्कर्म क्या है? क्या जो मैं अभी तक किया ये सत्कर्म नहीं है? मैंने चारों वेदों को सुनाया, पंचम वेद महाभारत को सुनाया और गीता पाठ में मुहुर्मुहु गीता का पाठ किया, तो ये सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी ने कहा इसको कोई संत ही बताएगा। अब नारद बाबा ने सोचा कि आकाशवाणी ने भी गुमराह कर दिया। अगर कह देती भैया इस महात्मा के पास चले जाओ, बता देते तो चले जाते। अब लेकिन आकाशवाणी ने भी कह दिया कि कोई संत ही बताएगा। अब वो संत है तो ये कैसे मालूम होगा? तो प्यारे, सत्कर्म को जानने के लिए नारद बाबा निकले। अब जितने संत महात्मा थे उन्होंने सोचा कि नारद जैसा ज्ञानी जब प्रश्न लेकर के निकल रहा है तो प्रश्न कोई साधारण हो नहीं सकता। तो जो संत महात्मा अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन व्रत धारण कर लिए, आएगी नारद बाबा तो कह दूंगा भैया मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा व्रत चल रहा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो नारद बाबा ने प्यारे जब चारों तरफ देखा और कहीं इनको समुचित उत्तर नहीं मिला तो सोचा कि जहां पर भगवान का नित्य निवास है ऐसे बद्री विशाल के लिए चलो। और वहां पर जब गए तो सनत कुमारों से भेंट हो गई। कहा महाराज मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो, देखने में 5 वर्ष के बालक लगते हो, पूर्वजों के पूर्वज हो, जरा आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। और आप ही वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए गए और जय विजय नाम के पार्षदों ने महाराज डंडा दिखा दिया, श्राप दे दिए बेटा 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। वही हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो कहा महाराज अब आप ऐसे महात्मा हैं, कोई साधारण है नहीं, तो आपने मेरे कष्ट का कारण पूछा, मैंने आपको अपने कष्ट का पूरा कारण बता दिया। अब महात्मा मुस्कुराने लगे। नारद बाबा ने कहा महाराज आप मुस्कुरा रहे हो? कहा मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह। मां माने नहीं, बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। जो पहले बताया है तो आकाशवाणी ने कहा है वो कुछ और नहीं, वो तो पहले से उपस्थित है। नारद बाबा ने कहा महाराज पहले से है? और क्या? कहा क्या है? कहा सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञोस्मृतो बुधई और श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। प्यारे भागवत जी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ,
कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञोस्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादि। सुखदेव जी के गौरवा गाया हुआ भागवत जी का मधुर गीत श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, सुनो रे भाई कृष्ण कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा। राम कथा करिता मन गाही, सुगम जीवन मोर सुहाई। राम कथा करिता मन गाही, सुगम जीवन मोर सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कर फल सिद्धि भंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कर फल सिद्धि भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद की कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संचकोर चढ़े काला। पीकर कभी अमर हो जाए, पीकर कभी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भाई कृष्ण। इतने में जैसे सनत कुमारों ने कहा महाराज भागवत जी की कथा श्रवण कराइए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद बाबा ने कहा महाराज विश्वास तो हो नहीं रहा है। कहा क्यों? कहा मैं जानता हूं कि मैंने ही चतुश्लोकी के रूप में व्यास जी को बताया और व्यास जी ने उठी को 18,000 मंत्रों की संहिता बना करके सुखदेव जी को पढ़ाया। तो मैं तो जानता हूं कि क्या है ना ये वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का पका हुआ फल ही भागवत जी है। तो जब मैंने वेदवई सुना दिए, पुराण ही सुना दिए, तो केवल भागवत जी से कल्याण हो जाएगा ये विश्वास नहीं हो रहा। तो प्यारे सनत कुमारों ने 3 उदाहरण दिया, सात्विक, राजसी और तामसी। कहा भैया जी बताओ आम खाते हो? कहा महाराज आम तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन देसी हो भैया तो और सुंदर है। कहा अमुआ पैदा कहाँ से होता है? कहा महाराज पेड़ से होता है। कहा अगर आम का समय ना हो तो खाने की इच्छा हो तो आम के फल को आने का इंतजार क्यों करें? पेड़वई से तो पैदा होता है, तो पेड़वई को तोड़ करके उसके तने को खाने लगो तो क्या आम का स्वाद मिलेगा?
कहा महाराज धतुआ अलग से निकल जाएगा, स्वाद तो नहीं मिलेगा। कहा ऐसे जैसे आम से अलग होने पर प्यारे फल का महत्व बढ़ जाता है, ऐसे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का पका हुआ फल भागवत जी है, उसको श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण दिया, कहा भैया पूरी खाते हो? कहा महाराज बड़ी अच्छी लगती, लेकिन देसी घी की होता है। कहा तो देसी घियाना कहाँ से बनता है? कहा दूध से बनता है। कहा अच्छा ये बताओ कि कोई घी में पूरी निकाल रहा हो और घियाना कम पड़ जाए, तो ये हो कि दुधोई से तो घियाना बनता है, तो दुधोई में तो 4 पूरी निकाल लो, तो क्या निकल जाएगा? कहा महाराज अटवो गल जाएगा, अब पुड़िया तो नहीं है निकलेगी। कहा जैसे प्यारे दूध से अलग होने पर घी का महत्व बढ़ जाता है, ऐसे ही वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का पका हुआ फल भागवत जी है, श्रवण कराओ, मूर्छा दूर हो जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया, कहा मिठाई खाते हो? कहा बड़ा अच्छा लगता है महाराज। कहा मिठाइयाँ बनती किससे? कहा चीनी से। कहा चीनी किससे बनती है? कहा गन्ने से। कहा अगर गन्ने के रसई से सीधे मिठाई बना दिया जाए तो? कहा फिर स्वाद नहीं मिल पाएगा। कहा ऐसे ही जैसे गन्ने से अलग होने पर चीनी का महत्व बढ़ जाता है, ऐसे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का पका हुआ फल भागवत जी है, श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद बाबा ने कहा महाराज कोई कितना भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक संतों की संगत नहीं करेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और ये होगा कब? क्योंकि प्यारे लोगों के अंदर इतनी घटिया मानसिकता हो जाती है, भ्रांति हो जाती है कि भगवान की कथा हो रही हो तो कहेंगे हमारे यहाँ बुलौआ नहीं दिए हैं, फिर हमारे यहाँ आए नहीं थे तो हम क्यों चले? बताइए। जबकि प्यारे भगवान की कथा है और वहीं कहीं नौटंकी हो रही हो तो बिना बुलाए जाबो करेंगे, अवसनों घर से ले जाएंगे, कोई मार के भगाए भगवान से, भैया 2 मिनट देख ले। अब बताओ तो इसका कारण क्या है? कहा यही सर आवत अतिक निवृत्ति हो जाती है, तो ये सौभाग्य आप ही के द्वारा हो जाए, क्योंकि हमको तो नहीं लगता है कि आपसे अच्छा वक्ता कोई मिलेगा। सनत कुमारों ने कहा भैया ठीक है, लेकिन कठुआ हो कहाँ? कहा इस समय हरिद्वार में जब बद्री विशाल जो लोग सिद्ध होते थे वही पहुंच पाते थे, और जो बद्री विशाल पहुंच जाते थे समाधिस्थ हो जाते थे। कहा तो ऐसा करो, उद्देश्य है भक्ति मैया के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति, तो ऐसे स्थान पर रखो कि जहां भक्ति मैया आ सके और संत महात्मा आ सके। कहा तो महाराज जितना थोड़ा सा नीचे उतर जाए क्या? कहा बिल्कुल उतर जाओ। तो हरिद्वार में आनंद नामक तट पर निर्धारित किया कि जितना बद्री विशाल से हरिद्वार है उतना ही वृंदावन से हरिद्वार है, कि अगर भक्ति मैया आना चाहेंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो उसी बालुका को एकत्रित करके थोड़ा सा ऊंचा करके बना दिया, उसी को चारों भैया व्यास आसन समझ करके बैठ गए, और एक आसन छोटा सा नरदो बाबा ने बना लिया। अब कहा महाराज कथा प्रारंभ होनी चाहिए, और जैसे संत महात्माओं ने सुना कि सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और नारद बाबा सुन रहे हैं, तो भृगु वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकुण्डपत्रात्र पिप्पलादः। अद्भुत वशिष्ठ आज जितने ऋषि मुनि थे सब भागते हुए चले आए, जो संत गृहस्थ थे अपने पत्नी बच्चों के साथ आए, जो वैरागी थे वो शिष्यों के साथ आए, और प्यारे देखते ही देखते आनंद नामक तट भगवान के नामों से गुंजायमान होने लगा। और जैसे ऋषियों ने घोषणा किया कि सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, और यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रये।
सदैव भागवती कथा का सेवन करिए। इसको श्रवण करने से भगवान हरि चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। फिर प्यारे कितना भी निकालने का प्रयास करो, निकलने वाले नहीं है। जो व्यक्ति ये अवसर पा करके भी भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है, वो जीते हुए मुर्दों के समान है। नारद बाबा ने कहा, महाराज काहे हमको गाली दे रहे हो? अरे हम तो सुन ही रहे हैं। कहा, इसको मैं नहीं कहता। जब देवता देखते हैं कि हमको तो अवसर ही नहीं मिला, हम लोग गए थे तो सुखदेव ने डांट के भगा दिया। और धन्य हो खजुर्नी वालों, आपको ये सुंदर अवसर मिला है तो आप श्रवण करने नहीं जा रहे हो, ये तो आपका दुर्भाग्य है। कहा, इसको देख करके एवं बदंत दिव्य देव समाज मुख्या, ये देवता के समाज लोग कहते हैं। अब प्यारे जैसे कथा को प्रारंभ किया तो एक अलौकिक घटना घटित हुई। कहा, महाराज कौन सी? कह, भक्ति सुतो तो तरुण गृहीता प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिना माने मोहर बदंते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव चले आए प्रभु की जय हुए बंधुए चले आए राधे। प्यारे देखा कि भक्ति श्रुतौ मध्य मुनीना इति तर्कयन्तः, ये कहां से आई, कब आई, कैसे आई? भक्ति मैया ने सनत कुमारों से पूछा, महाराज आपने सबको बैठने के लिए स्थान दिया है, लेकिन मैं कहां बैठूं? भक्ति सूत्रोपनद्धः, जो भक्ति सूत्र के माध्यम से अपने हृदय रूपी भवन में भक्ति मैया को विराजमान कर लेता है, प्यारे को भौतिक दृष्टि में भले ही निर्धन हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही धनवान होता है। प्यारे मैया पार्वती सती के रूप में थी और भोलेनाथ ने कभी नहीं कहा। और जब वही मैया पार्वती बनकर हिमांचल की बिटिया बनकर के आई, अब भोले बाबा को शांत स्वभाव में देखा, कहा, देवी तुम धन्य हो क्योंकि भगवान की कथा को प्रकट करना चाहती हो। तो प्यारे जो अपने हृदय में भक्ति सूत्र के माध्यम से भगवान को विराजमान कर लेता है, वो निर्धन होने पर भी धन्यतम हो जाता है। क्योंकि
ने सनत कुमारों से पूछा, महाराज कि भगवान की कथा के द्वारा कि अतो नीलो के भूभार भूता और कथा समानम भूवि नास्ति चान्यत। इस भागवत जी की कथा को श्रवण करने से किसका किसका कल्याण होता है महाराज? यदि देखा मस्तक पर चंदन लगाया हुआ है, निश्चित ही ब्राह्मण है और भगवान को पाने के लिए ही रो रहा होगा, क्योंकि प्यारे ब्राह्मण के 6 कार्य हैं, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना और दान लेना। तो अगर ये आया है आज तक कभी उसने बच्चा नहीं दिया है महाराज। मैं जल देता हूं पूर्वजों को तो ग्रहण नहीं करते हैं, यहां तक कि कोई फल लेकर के आता हूं शाम को महाराज, सुबह भगवान को भोग लगाऊंगा, सड़ जाता है।